तुम्हारा पंखा चलाने की हिम्मत भी कैसे हुई? बिजली का बिल तुम भरती हो क्या? वो गर्मी लग रही थी तो सोचा पंखा चला लेती हूँ, अभी बाहर से आई हूँ ना। ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, ये मेरा घर है, इसलिए यहाँ जो करना है ना मुझसे पूछ के किया करो। खुद की मनमानी तुम्हारी यहाँ नहीं चलेगी। तुम जैसी मनहूसियत को मैंने इस घर में रहने दिया है ना, वही चीज काफी है। अच्छा भाभी, गलती हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। बेहतर है ये चीजें तुम सीख ही लो। पता नहीं हमने दारुल अमान खोल रखा है, यतीम मस्कीन सब के सब यहीं आ जाते हैं। वैसे तुमने बताया नहीं, तुम्हारे शोहर ने तुम्हें तलाक क्यों दी? लगता है अपनी मनमानियां करती होगी, इसी वजह से उसने तुम्हें छोड़ दिया। तुम जैसे बोझ को कब तक वो अपने सर पर पालता? बहुत जल्द तुम्हारा भाई भी तुम्हें धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकालेगा, और ऐसा मैं करवा कर रहूंगी। या अल्लाह, कैसी किस्मत बनाई है मेरी, हर कोई मुझे धुतकारता ही रहता है। मैंने क्या गलत किया है, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया कि मुझे ये ऐसी सजा मिल रही है? मैंने तुम्हारी बहन की आहिस्ता आहिस्ता बेइज्जती करना शुरू कर दिया। देख लेना, वो जल्दी यहाँ से चली जाएगी और हमारा खर्चा भी बच जाएगा। तू पागल हो गई है? अभी प्रॉपर्टी उसके नाम पड़ी है, जब तक वो प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाती ना, तब तक उससे प्यार से बात करो। ओहो, मुझे तो वो जरा भी पसंद नहीं है। 2 दिन हो गए उसे यहाँ पर आए हुए, मनहूसियत खिला रही है। ओहो, चंद दिनों की तो बात है, अभी बेचारी जरा सदमे में है, मैं इसलिए उससे बात नहीं कर रहा। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करा के इसे धक्के मार मार के बाहर निकाल दूंगा। ओफो, इस काम में बेशक 2 महीने लग जाएं, मैं इस मनहूस को 2 महीने झेलूं? ओहो, पानी पिया जा रहा है मेरे घर में बिना इजाजत के। तुमने पानी पीने की जुर्रत भी कैसे की? और वो भी उस गिलास में जिस गिलास की कीमत तुम्हारी पूरी औकात से ज्यादा है। वो भाभी, प्यास लगी थी, आप सोई हुई थी, इसलिए आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा मैंने। क्या तुम मेरे कमरे में आई थी? कुछ उठा तो नहीं लिया तुमने? कुछ मिस तो नहीं हो गया? मैंने तो देखा भी नहीं। कुछ मिसिंग तो नहीं है? देख लो, नहीं यहाँ तो सब कुछ पूरा है। अल्लाह, इस कमरे में आई थी, सारी मनहूसियत फैला गई होगी। क्या ऐसा करूं कि मेरे कमरे में से मनहूसियत खत्म हो जाए? क्या हो गया तुम्हें? कौन सी मनहूसियत आ गई तुम्हारे कमरे में? वो है नहीं तुम्हारी एक लाडली बहन, वो आई थी हमारे इस कमरे में, सारी मनहूसियत फैला गई है। मुझे तो अब इस कमरे में अच्छा भी नहीं लग रहा। तो सब्र कर ले कुछ दिन, हमारा काम बस होने वाला है, फिर इसे धक्के मार मार कर निकाल देंगे बाहर। पता नहीं वो दिन कब आएगा, मैं तो इतने दिनों से सुन रही हूँ। अच्छा बहन, वो तुमने प्रॉपर्टी के बारे में क्या सोचा है? वैसे भी वो तो तुम्हारे किसी काम के नहीं है, मेरे नाम कर दो, मैं उसे बेच के तुम्हारे पैसे जो बनेंगे तुम्हें पैसे दे दूंगा। नहीं भैया, अभी उस प्रॉपर्टी को बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और वैसे भी आपके पास ये इतना बड़ा घर है तो सही, आपको उस प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है? ओहो, तुम मेरी बात समझ नहीं रही। मैं उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा, और उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे तुम्हें भी फायदा होगा। नहीं भैया, मेरा अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है, और बेहतर है कि आप मुझे फोर्स ना करें। अच्छा, तुम तो अपनी बहन की बहुत तारीफ करते थे, एक प्रॉपर्टी तो नाम करने की औकात नहीं है उसकी, और तुम देखो उसकी तारीफें करते हो। देखा बहना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। छोड़ो भी, इन जैसे लोगों से कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी कहती तो हूँ, इन जैसे लोगों को मुंह ना लगाया करो तुम। देख लिया, कहती नहीं थी मैं कि ये मनहूस कुछ नहीं कर सकती, फिजूल में इसको सर पे चढ़ा दिया। हाँ, तुम वैसे कहती ठीक थी, जिस लालच के तहत मैंने इसे घर में रखा वो काम हुआ ही नहीं। देखो अब मैं कैसे इसे घर से धक्के मार के निकालती हूँ, और हाँ, तुम बीच में मत आना। चल चल निकल, आइंदा हमारे घर में आने की जरूरत नहीं है तुझे। इस घर को तो मैं आज अच्छे से धोऊंगी, मनहूसियत जो निकल गई मेरे घर के इर्द गिर्द भी दिखाई दी ना,
चोरी का इल्जाम लगा के ना अंदर करवा दूंगी। निकल यहाँ से अब। तुम्हारी बहन को मैंने घर से बाहर धक्के मार के निकाला है और अब तो मुझे कुछ सुकून का सांस आ रहा है इस घर में। अच्छा किया तुमने, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। अब ये दर दर की ठोकरें खाएगी ना, इससे पता चलेगा। इमरान साहब, इस वक्त कौन आ गया? आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। अरे ये तो वकील का असिस्टेंट है। खैर है भाई, कैसे आना हुआ? वो देर से आने की माजरत। ये जो आपकी बहन है ना, उन्होंने ये प्रॉपर्टी आपके नाम करवा दी है। क्या? ये उसने कब किया? वो ज़रा ज़मीन का मसला चल रहा था, जैसे ही मसला हल हुआ उन्होंने ये ज़मीन ना आपके नाम करवा दी है लगा कर। इमरान साहब, बड़े अफसोस की बात है, इस प्रॉपर्टी के लिए आपने अपनी बहन को धक्के मार के घर से निकाला। उसी बहन ने ये प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, क्योंकि वो कभी भी अब वापस नहीं आने वाली। वैसे शर्म आनी चाहिए आपको, सहारा देने की बजाय बोझ समझ लिया उसे।